तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैंने वॉशिंग मशीन को यूज किया था 15 मंथ। ठीक है, 2 ईयर का वारंटी था मोटरोला का 10.5 kg वॉशिंग मशीन में। और मैंने 15 मंथ यूज किया और यूज करने के बाद मैंने उसे रिटर्न भी किया और पूरा पैसा लिया। ठीक है, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी आता होगा कि आप अगर अमेजन से या फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, ठीक है, और जिसकी वारंटी बची हुई रहती है और अगर आप क्लेम करते हैं तो आपको सर्विस नहीं मिल पाता है और लास्ट में आप लोग हार मान के छोड़ देते हैं। मतलब कि चलो यार, वेस्ट हो गया प्रोडक्ट। चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी प्रोडक्ट हो, सारे प्रोडक्ट के लिए सेम ही रूल होता है। तो अगर मान लो कि फ्लिपकार्ट या अमेजन आपके साथ मनमानी कर रहा है या रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या सर्विस आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको कैसे क्या करना है आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। विद लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा चीज किया, जिस कारण से मैंने 15 मंथ यूज करने के बाद भी वॉशिंग मशीन को भी रिटर्न किया और साथ ही साथ मैंने पूरे पैसे भी अकाउंट पे वापस लिया। मैं विद प्रूफ के साथ ही सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कि स्क्रीन पे मैंने ये जो वॉशिंग मशीन है 10.5 kg मोटरोला का फुल्ली ऑटोमेटेड, मैंने ये लिया था 25,000। मैं आपको बता रहा हूँ 25,490 रुपये। ठीक है, 25,490 रुपये डिस्काउंट करके मैंने फ्लिपकार्ट का एक्सिस कार्ड यूज किया था। उस पर भी मुझे 5% का डिस्काउंट वगैरह मिल गया था। और ये मैंने परचेज किया था 21 सितंबर 2022। ठीक है, 21 सितंबर 2022 को परचेज किया था और वो 23 सितंबर को मुझे डिलीवर हो गया था। ठीक है, उसके बाद इस पे मल्टीपल्स प्रॉब्लम्स आने लगे थे। कभी E11 का एरर आया था, कभी U4 एरर आया था, मतलब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स वगैरह आते रहते थे। तो वहाँ पे मैं जब भी बात करता था कस्टमर सपोर्ट से, मोटरोला का जो भी कस्टमर सपोर्ट है, तो बात करने के बाद वो क्या करते थे, टेक्नीशियन भेजते थे। भेजने के बाद प्रॉब्लम जो भी होता था वो सॉर्ट आउट हो जाता था। बट मेरे साथ क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। आई थिंक सो, मतलब 3-4 बार ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। तो मतलब मैं भी परेशान हो गया था और जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर थे जो सर्विस दे रहे थे, हालांकि मोटरोला जो है फ्लिपकार्ट के थ्रू ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोटरोला कस्टमर सपोर्ट को, क्योंकि आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, मतलब फ्लिपकार्ट के साइट पे जाने के बाद वहाँ पे मोटरोला का कस्टमर सपोर्ट नंबर लिखा हुआ रहता है और 2 साल की वारंटी होती है। 2 साल के अंदर अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है मोटरोला के प्रोडक्ट में या फिर जो भी, अगर देखो जिसका भी वारंटी का जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो मैंने मल्टीपल टाइम मोटरोला का जो सपोर्ट सेंटर है उस पर बात किया था, फ्लिपकार्ट का जो कस्टमर सपोर्ट है उस पर बात किया था। तो मतलब सिर्फ ये बोल रहे थे ना कि सर आपका जो है प्रॉब्लम जो है जितना जल्दी हो सकता है मैं आपका सॉल्व आउट कर दूंगा। बट वो क्या करते थे, करते ही नहीं थे। मतलब आई थिंक सो मैंने 10 अक्टूबर को मैंने कंप्लेन किया था कि मेरे वॉशिंग मशीन में प्रॉपर प्रॉब्लम जो है ना कि सही से मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। बीच बीच में E11 आ जाता है, कभी U4 का एरर आ जाता है। तो वो टेक्नीशियन आया, टेक्नीशियन आने के बाद वो उन्होंने चेक बैक किया, बोला कि इसमें आपका जो है डोर लॉक का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ बताया था। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि बोले कि ठीक है मैं आपका लॉक कर देता हूँ, आपका 7 से 10 वर्किंग डे के अंदर आपको प्रोडक्ट पार्ट्स आ जाएगा, तो फिर मैं आपका लगा दूंगा। बट मैंने सोचा कि चलो हो जाएगा। बट ये क्या हुआ कि डे बाई डे डिले करना शुरू कर दिया। 1 मंथ के बाद कॉल किया तो बोल रहा है कि सर अभी तक पार्ट्स आया नहीं है, पार्ट्स आने में टाइम लग रहा है। इसी तरह से 1.5 महीने 2 महीने हो गए। तो मैंने बात किया कस्टमर केयर में मोटरोला का, तो वो बोल रहे कि सॉरी सर, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है जिस कारण से पार्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, जिस कारण से आपका प्रोडक्ट ये होने में डिले हो रहा है। तो उनका कहना ये हुआ। तो मैंने बोला कि एक बात मुझे आप बताओ, कोई भी कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है, तो उसका जो रिप्लेसमेंट सर्विस का जो पॉलिसी होता है मैक्सिमम कितने दिन का होता है। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं कि जिनको ये चीज़ पता ही नहीं है कि कितना टाइम लगेगा कि आप मान लो अगर कोई सर्विस के लिए आपने रिक्वेस्ट दिया तो मैक्सिमम कितना ETA होता है। आप पर्सन जैसे मान लो कस्टमर सपोर्ट से बात करते हो तो आप उनसे पूछो ना कि आप मान लो कि मेरा प्रोडक्ट आपने पिकअप कराया या मेरे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आया, तो मैक्सिमम आप कितना दिन लेते हो सर्विस प्रोवाइड करने में, मतलब सर्विस को फिनिश करने में। किसी किसी का 3 डेज का होता है, किसी का 5 डेज का होता है, किसी का 7 डेज का होता है, किसी का 10 डेज का, किसी का 15 डेज का।
ऐसा होता है तो वो आपको पता करना पड़ेगा कि क्या है नहीं है, क्योंकि पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हालांकि जनरली 7 से 10 वर्किंग डे में मैक्सिमम जो भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व आउट हो जाता है। अगर पार्ट्स वार्ट्स आने का बात हो जाता है तो 15-20 दिन मैक्सिमम लग जाता है। तो फ्लिपकार्ट वाले भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, फ़ोन कर रहा हूँ तो कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैंने डायरेक्ट क्या किया, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन किया। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है और कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नंबर, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। कॉल करके जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हुआ है वो प्रॉब्लम आपको सीधा सीधा बता देना है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ, इतने का ये सब कुछ किया। मैंने कंप्लेन किया, कंप्लेन करने के बाद मैं आराम से सो गया, छोड़ दिया, कुछ भी नहीं। उसके बाद ऑटोमेटिक एक फ्लिपकार्ट वाले बौखला गए, बार बार मुझे कॉल करने लगे। जबकि मैं पहले कॉल करता था ना तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बोल रहा हूँ कॉल कर रहा हूँ तो कभी कॉल लग नहीं रहा है, कभी कॉल कर रहा हूँ तो बोल रहा है कॉल बैक अरेंज कर दिए, ये वो दिस डेट, मतलब बहुत सारा नाटक कर रहे थे। जैसे ही मैंने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन किया ऑटोमेटिक वो कॉल आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक बार फॉलो अप ले लिया 3-4 दिन के बाद। मतलब अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम का कंप्लेन करते हो, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का मतलब एक अलग से नंबर मैंने आपको बता ही दिया। ऐप भी आता है, NCH ऐप आता है, ठीक है, ऐप भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये वाला ऐप है। तो उस ऐप में खुद से भी जाके कर सकते हो या फिर आप कस्टमर सपोर्ट का नंबर पे कॉल करके भी कंप्लेन करा सकते हो। ठीक है, कंप्लेन कराने का 10 दिन के मतलब 7-8 दिन के अंदर फ्लिपकार्ट की तरफ से कॉल आया कि प्रोडक्ट मैं आपका पिकअप कर लेता हूँ, प्रोडक्ट पिकअप करने के बाद मैं आपका रिफंड इनिशिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसके बाद जैसे ही मुझे कॉल आया, कॉल आने का 2 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट मेरा पिकअप कर लिए। और 2 दिन के बाद प्रोडक्ट पिकअप करने के बाद आई थिंक सो 4-5 वर्किंग डे लगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था पिकअप होने के बाद, वो पोर्टल वगैरह पे अपलोड नहीं कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो रिटर्न पॉलिसी है वो एक्सपायर हो जाता है। मेरा तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है 15 मंथ प्लस हो गया था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वहाँ रिटर्न विंडो क्लोज हो गया था, तो दोबारा से रिटर्न विंडो ओपन हुआ। ओपन होने के बाद प्रोडक्ट पिकअप हुआ। प्रोडक्ट पिकअप होने के बाद फिर उसमें पेमेंट देने में नाटक कर रहे थे। पेमेंट जब मैं मांग रहा था, बैंक अकाउंट वगैरह सारा ले लिया था, उसका पेमेंट देने में नाटक कर रहे थे। तो फिर मैंने एक बार कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन किया दोबारा से। ठीक है, दोबारा से कंप्लेन करने के बाद क्या हुआ कि वो बोले कि 14 तारीख को मिलेगा। ठीक है, 14 तारीख को मिलेगा। मैंने 9 तारीख को ही कंप्लेन कर दिया, कंप्लेन किया कंज्यूमर सपोर्ट वाले नंबर पे अगेन। ठीक है, और मेरा ऑलरेडी जो है केस आईडी ओपन किया हुआ ही था। तो मैंने कंप्लेन किया और 10 तारीख को आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, 10 तारीख को 25,490 रुपये अकाउंट पे क्रेडिट हो गया। तो देखो ये प्रॉब्लम अगर मान लो कि आप लोगों के साथ हो सकता है कि अमेजन के साथ हो जाए या फ्लिपकार्ट के साथ हो जाए, जितने भी मान लो कि ये जियो मार्ट हो गया, जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहे मान लो टीवी है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC, कुछ भी हो, ठीक है, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आप 99 के 100% मैं गारंटी देता हूँ, अगर सर्विस मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो पैसे पूरा रिफंड करेंगे एज पर जो गवर्नमेंट का रूल है। ठीक है, अगर मान लो वहाँ पे भी नहीं करते हैं ना, तो इसके आगे भी आगे का प्रोसेस होता है, ई दाखिला का प्रोसेस होता है। वहाँ पे आप जैसे मान लो कि केस वगैरह लड़ना होता है तो वहाँ पे वो लड़ सकते हैं। लड़ने के बाद जो भी आप मान लो कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ भी आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे इतना कंपनसेशन और मिलना चाहिए, मेरा जो मेरे साथ मेंटल प्रेशर हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, ये सब मतलब एक तरह से मानहानि टाइप का आप केस करके भी, तो वो तो आगे का प्रोसेस है, उतना ज़्यादा आगे कंपनी जाएगा ही नहीं, मैक्स टू मैक्स आपका यहीं तक ये कर देगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप नीचे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए। जाने के बाद क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप एडमिन को डायरेक्ट मैसेज कर लीजिए। एडमिन को मैसेज करने के बाद डायरेक्ट आपको वहाँ पे भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।